हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ेंगे मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। ठीक है, तो मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस होते क्या हैं, इस वीडियो में हम पूरा पढ़ने जा रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मैक एड्रेस एंड व्हाट इज आईपी एड्रेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैक एड्रेस। मैक एड्रेस, ओके। अब ये मैक एड्रेस होता क्या है? मैक का मतलब वो एप्पल वाला मैक नहीं होता है, मैकिंटोश वाला मैक नहीं है, ये मैक एड्रेस है, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, एड्रेस। क्या होता है मैक का मतलब? मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, तो यही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो अब आखिर होता क्या है? सबसे पहली बात कि मैक एड्रेस होता है हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, क्या होता है ये? हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यदि पहला पॉइंट यदि मैं बोलूं व्हाट इज मैक एड्रेस, मैक एड्रेस इज हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। मींस हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया है, एक नंबर दिया है, उस चीज को क्या बोला जाता है? मैक एड्रेस। और ये कहां पे लिखा होता है कंप्यूटर पे? एनआईसी कार्ड या फिर वाईफाई कार्ड। ठीक है, एनआईसी कार्ड, वाईफाई कार्ड, ये यहां पे, या फिर ईथरनेट। ठीक है, ईथरनेट कार्ड। ये जो तीन चीजें यहां पे, यह नंबर हम लिखते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर है वो कहां पे हमें लिखा मिलेगा? एनआईसी कार्ड, जो कंप्यूटर में एक चिप लगी रहती है, एनआईसी कार्ड टाइप का रहता है, उसमें हमें ये मैक एड्रेस दिखाई देगा लिखा हुआ। और ये हर एक कंप्यूटर का यूनिक होता है, या तो ये एनआईसी कार्ड पे लिखा होगा, या वाईफाई कार्ड पे लिखा होगा, या फिर ईथरनेट कार्ड पे लिखा होगा। और इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? मैक। और ये क्या होता है? एक हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। मींस इस नंबर की हेल्प से हम किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क में यदि वो कनेक्टेड है तो हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मींस उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैक एड्रेस। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज में क्या लिख देते हैं? यूनिक फॉर ऑल कंप्यूटर्स। ठीक है, यूनिक फॉर ईच कंप्यूटर, सॉरी, यूनिक फॉर ईच कंप्यूटर मींस हर एक कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है वो अलग होगा। अलग हो तभी तो हम क्या करेंगे, लोगों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। यदि एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, यदि इसका मैक एड्रेस 1 2 3 है तो इसका 4 5 6 होगा, इसका 1 2 3 या किसी और कंप्यूटर का 1 2 3 मैक एड्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, ये एग्जांपल दिया 1 2 3 का। मींस यदि एक नंबर किसी को असाइन हो गया है मैक एड्रेस तो वो किसी और को नहीं मिलेगा। सेम इस तरीके से यदि हमारा मोहल्ला है तो हमारे मोहल्ले में किसी भी दो घर के एड्रेस सेम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि यदि एड्रेस सेम हो गए तो यदि किसी की चिट्ठी आएगी या कोई भी पोस्ट आएगा तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, क्योंकि चिट्ठी जाके पूछेगा कि दोनों का एड्रेस सेम है तो ये किसके नाम का है, मतलब क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसलिए क्या होते हैं, हर एक बंदे के जो हमारे मोहल्ले में घर होते हैं, हर एक का एड्रेस क्या होता है? अलग होता है, ताकि हम हर एक घर को आसानी से यूनिकली पहचान सकें। सेम हमने क्या किया? नेटवर्किंग में किया। क्या किया हमने नेटवर्किंग में? हमने हर एक कंप्यूटर को एक हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन कर दिया ताकि हम कंप्यूटर को पहचान सकें। ठीक है, हम नेटवर्क पे कंप्यूटर को पहचान सकें कि कौन सा कंप्यूटर कौन सा है। तो हमने उसको एक नेटवर्क हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया। उसी नंबर को हमने क्या बोला है? मैक एड्रेस, जो कहाँ लिखा रहता है? कंप्यूटर के एनआईसी कार्ड पे और वाईफाई कार्ड या फिर ईथरनेट कार्ड पे। और ये हर एक के लिए अलग अलग होता है, इसी को कहते हैं मैक एड्रेस। ओके, तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, कि ये किस फॉर्मेट में लिखा होता है हमारे कंप्यूटर के एनआईसी कार्ड पे। ओके, तो अब चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि जो मैक एड्रेस है उसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, हर एक चीज का एक फॉर्मेट होता है, मतलब कि लिखने का तरीका। तो जो हमारा फॉर्मेट है मैक एड्रेस का वो होता है 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर। ये 12 डिजिट का होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी डिजिट्स हो गई हमारी? 12 डिजिट। तो मैक एड्रेस के फॉर्मेट में सबसे पहली चीज तो हमारी क्या है? इट इज ए 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर। ये कैसा होता है? हेक्साडेसिमल नंबर। इट इज 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर मींस ये 12 अंकों का हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ठीक है, इसमें जो हमारे शुरू के 6 रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। उसको क्या बोला जाता है?
प्रीफिक्स, और जो हमारे बाद के बाद के 6 होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। ठीक है, जो आगे के 6 हैं उसे क्या बोला जाता है, प्रीफिक्स, और इसको क्या बोला जाता है, सफिक्स। ठीक है, और जो ये एम लिखा हुआ, मतलब जो एम से लिखे, जो मैंने एम से डिनोट किए हैं उसको क्या बोला जाता है, प्रीफिक्स, और जो मैंने एस से डिनोट किए हैं उसको क्या बोला जाता है, सफिक्स। और ये 3 तरीके से लिखे जा सकते हैं। पहले तरीके में देखो, हर 2 एम के बीच में क्या लगा होता है, डॉट। ठीक है, ये मैंने देखा है, डॉट लगा के रखा है, यहां भी डॉट है, यहां पे। ठीक है, पहला फॉर्मेट ये हो सकता है। दूसरे फॉर्मेट में हर एक के बीच में क्या हो सकते हैं, डैश, मतलब हर 2 नंबर के बीच में क्या हो सकता है, डैश। या फिर तीसरा जो फॉर्मेट है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तीसरा क्या तरीका है, हम हर दो नंबर के बीच में क्या लिख सकते हैं, कॉलन। तो ये 3 तरीके हैं जिसमें हम मैक एड्रेस को लिख सकते हैं। मींस डॉट लगा सकते हैं, डैश लगा सकते हैं, या फिर कॉलन लगा सकते हैं। ठीक है, और ये देखो एक एग्जांपल, एक मैक एड्रेस ये एग्जांपल मैंने लिख रखा है। क्या है एड्रेस, 00 A0 C9 14 C8 और 35। ये किस भाषा में लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल कोड लिखा हुआ है, इसी को क्या बोला जाता है, मैक एड्रेस। और ये कहां पे लिखा होता है, NIC। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो NIC पे लिखने की वजह से क्या हो रहा है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मींस इट कांट बी चेंज। ठीक है, इसको हम बदल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स से मिलके बनता है, उसे क्या कहते हैं, मैक एड्रेस। मींस 6 डिजिट प्रीफिक्स होती है और 6 डिजिट इसमें क्या होता है, सफिक्स होता है। अब इसके अलावा जो पहले की 6 डिजिट्स हैं वो कौन देता है, IEEE। कौन देता है, IEEE। IEEE ये क्या है, संस्था टाइप की है। ठीक है, जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, जो भी हमारा रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, किसको वेरीफाई करना है, जैसे RTO होता है, जैसे हम यदि गाड़ी खरीदने जाते हैं तो पूरा वेरिफिकेशन वगैरह, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, वो सारा इंश्योरेंस करवाने का सारा काम कौन करता है, हमारा RTO। ठीक है, सेम यदि हम कुछ, हमारी कंपनी है, हम डिवाइसेस बनाते हैं, तो हमें कहाँ जाके अप्रूवल लेना पड़ता है कि हमने ये कंप्यूटर्स बनाए हैं, कंप्यूटर्स को हम मैक एड्रेस देना, IP एड्रेस देना, तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, कौन सी संस्था के पास, IEEE। ठीक है, IEEE एक संस्था है जहां पे हम इस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी सारे डिवाइसेस हैं उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है कि वहां पे जाके हम रजिस्टर करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, यह पहले के 6 डिजिट्स। ठीक है, तो हमारी कंपनी से रिलेटेड जो पहले के 6 डिजिट्स रहेंगे वो कौन हमें देता है, IEEE। ठीक है, IEEE ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे तो हमें ये शुरू के 6 डिजिट यानी कि प्रीफिक्स, मैक एड्रेस का प्रीफिक्स हमको वहां से मिलता है। और जो बाकी के 6 डिजिट्स हैं वो कौन देता है, हम देते हैं। यदि मेरी कंपनी है तो जो बाकी के 6 डिजिट रहेंगे वो कौन लिखेगा, मैं लिखूंगा, यानी कि मैन्युफैक्चरर। तो ये हो गया, पहले के 6 डिजिट देगा IEEE और बाकी के 6 डिजिट देगा मैन्युफैक्चरर, यानी कि बनाने वाला। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट ऑफ मैक एड्रेस। ठीक है, तो क्या है मैक एड्रेस, मैक एड्रेस इज ए यूनिक हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट कंसिस्ट ऑफ 12 digit hexadecimal number in which the first 6 digit is given by the first 6 digits are given by IEEE and the suffix last 6 digits are given by the manufacturer and it cannot be changed। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी थ्योरी। डेफिनेशन लिखना है और हमें उसका पूरा फॉर्मेट लिखना है। 3 फॉर्मेट होते हैं, डॉट वाले, डैश वाले और कॉलन वाले। तो ये हो गई हमारी मैक एड्रेस और उसकी पूरी थ्योरी। ओके, अगला हम पढ़ेंगे IP एड्रेस। ओके, नेक्स्ट है हमारा IP एड्रेस। ओके, IP एड्रेस मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस, IP एड्रेस मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब ये IP एड्रेस क्या है, ठीक है, IP एड्रेस भी एक तरीके का एड्रेस ही है। जैसा हमने मैक एड्रेस पढ़ा था, उसका काम क्या था, यूनिकली आइडेंटिफाई करना। सेम IP एड्रेस भी एक तरीके का एड्रेस है। एड्रेस मतलब पता, और पता हम क्यों यूज करते हैं, पता मतलब किसी भी जगह को पहचानने के लिए। जैसे हमारे घर का पता होता है होम एड्रेस, उसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी को भी हमें कुछ भेजना होगा तो हम हमारे पते पे बुलवाते हैं, हमारे एड्रेस पे बुलवाते हैं। सेम वे यदि हमारे को नेटवर्क पे किसी को कुछ भेजना है या किसी से कुछ लेना है तो हमारे को क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा खुद का IP एड्रेस। कोई बंदा किसी को भी तभी भेज पाएगा चीजें नेटवर्क पे, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को तभी भेज पाएगा चीजें, कब, तब जब तक उसके पास क्या होगा,
आईपी एड्रेस, ठीक है। जब तक उस कंप्यूटर के पास आईपी एड्रेस नहीं होगा हम उसको कुछ भी चीज नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? यदि किसी का कुछ पता ही नहीं है तो उसके पास कैसे जाएंगे? मान लो कि आपने एक घर बना लिया, ठीक है, आपने अपना घर बना लिया कहीं पे, किसी जगह पे। अब किसी ने बोला कि भाई मेरे यहाँ आके वो चीज दे जा, तो आप उसको कैसे बताओगे कि भाई कहाँ पे है तुम्हारी जगह? हमको कुछ ना कुछ उसको पता तो बताना पड़ेगा, हमें अपने घर का एड्रेस या कुछ लोकेशन या कुछ बेंचमार्क उसको बताना पड़ेगा कि भाई मेरा घर यहाँ पे है, यहाँ से मुड़ जाना, यहाँ पे पहुंच जाना। मतलब एक थोड़ा बहुत उसको हिंट देके उसको रास्ता या रूट करने के लिए उसको एक ऐसा लोकेशन बताना जरूरी है ताकि वो हमारे तक पहुंच जाए, ठीक है। तो यदि किसी का एड्रेस नहीं है, यदि उसने घर बना लिया, किसी का उसका कुछ एड्रेस ही नहीं है, तो उसके पास पहुंचना मुश्किल है। सेम वे यदि हम नेटवर्क की बात करें, यदि नेटवर्क में हमने कंप्यूटर जोड़ रखे हैं और यदि उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस नहीं है तो उसको कोई भी चीज भेजना मुश्किल है, ठीक है। मतलब हम उसको कोई भी चीज नहीं भेज सकते यदि उसका कोई आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है। सेम जैसा मैक एड्रेस होता है, ये भी क्या है? एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये भी एक क्या है? आइडेंटिफिकेशन नंबर है। और ये भी कैसा होता है? यूनिक। ये भी क्या होगा? यूनिक। यूनिक मतलब हर एक कंप्यूटर का सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस होगा, मतलब किसी और कंप्यूटर का वह आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। यदि हमने एक कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस दे दिया है तो वही का वही आईपी एड्रेस किसी और का नहीं हो सकता। मींस आईपी एड्रेस कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं। यदि एक कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस दे दिया है तो किसी और कंप्यूटर का वह आईपी एड्रेस कभी नहीं हो सकता। तो मींस ये कैसा होता है? यूनिक होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है? किस लिए यूज होता है? नेटवर्क में हम किसी भी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? क्या यूज करते हैं? आईपी एड्रेस, मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। अब इसके अलावा क्या बचा हमारे पास? फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट में भी दो तरीके के फॉर्मेट होते हैं, क्योंकि आईपी एड्रेस भी आजकल दो टाइप के आने लगे। एक आता है IPv4 और एक आता है हमारे पास IPv6, ठीक है। ये हमारा एडवांस वर्जन है। पहले क्या चलता था? IPv4। अभी भी IPv4 चलता है, लेकिन साथ में हमारे पास कौन सा आईपी एड्रेस चलता है? IPv6। मींस यहाँ पे V4 मींस वर्जन 4 और V6 मींस वर्जन 6। ये कितने डिजिट का होता था? ये होता था हमारा 32 बिट का और ये होता है हमारा 128 बिट का, ठीक है। कितने कितने बिट्स के होते हैं? यदि हम इसकी फॉर्मेट की बात करें तो इसमें होते हैं 1 से लेकर 255 तक के नंबर्स की हेल्प से हम इसको बनाते हैं, जिसमें कितने होते हैं? 4 पेयर्स होते हैं। 4 पेयर्स बोले तो जैसे कि 208, 208, 109, 181 और 228, ठीक है। कितने पेयर्स हैं? 1 2 3 4। और हर एक बिट हर एक ग्रुप जो रहेगा वो कितने बिट्स का रहता है? 8। मींस ये भी 8 का है, ये भी 8 का है, ये भी 8 बिट का है और ये भी 8 बिट का है, ठीक है। तो कितने हो गए? 8 1 2 3 4 मींस 4 8 जा 32 बिट। 1 2 3 4, ठीक है। 8 बिट के हमने कितने ग्रुप बनाए हैं? 1 2 3 4। और हर एक ग्रुप में नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं? 1 से लेके 255 तक का नंबर। यहाँ पे 208 है, ठीक है। 255 से कम है, 109 है, ये भी 1 से 255 का 181 और 228। और यही क्या है? हमारा IPv4 का फॉर्मेट, ठीक है। IPv4 में हम आईपी एड्रेस ऐसा लिखते हैं, मतलब आप कंप्यूटर में जाएंगे और उसका आईपी एड्रेस देखेंगे। यदि वो वर्जन 4 पे काम कर रहा होगा तो आपको इस तरीके के कुछ एड्रेस होगा। और ये एड्रेस कैसा होगा? यूनिक। मतलब यह नंबर किसी और को असाइन नहीं होगा। मींस इसके बाद वाला कंप्यूटर यदि होगा तो इसका क्या होगा? 229, ठीक है। या फिर उसके बाद वाला कंप्यूटर होगा तो उसका एक अलग नंबर होगा। तो ये होता है हमारा IPv4। अगला हमारा है IPv6। IPv6 कितने का होता है? IPv6 होता है 128 बिट्स का होता है, ठीक है। और इसके कितने डिजिट्स होते हैं? इसका फॉर्मेट होता है IPv6 के फॉर्मेट में होता है हमारे पास 4 के 8 पेयर्स। मींस ये हेक्साडेसिमल कोड में होता है। IPv6 हमारा किस फॉर्मेट में होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। और इसमें होते हैं XX के, उसमें लिख देता हूं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मीन्स कितने पेयर्स होंगे?
चार चार नंबर्स के कितने पेयर्स होंगे, 8 पेयर्स होंगे, मीन्स इतना बड़ा नंबर होगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 4 4 8 4 12, 4 8 जा 32, मीन्स 32 पेयर्स होंगे। कितने होंगे, सॉरी 432 डिजिट्स होंगे। 1 2 3 4, एक में कितने डिजिट्स हैं, 4, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स 4 8 जा 32। ये 32 नंबर का होगा। और ये कितने नंबर का रहता है हमारा, 3 3 6 3 9 3 12, और ये कितने का है, 32 का। और ये हर एक बिट कितने का होगा, 4 नहीं सॉरी, ये हर एक पेयर कितने बिट का होता है, 16 बिट का। ठीक है, 16 8 जा 128। ठीक है, तो हर एक जो पेयर है, मतलब ये 4 डिजिट का जो एक ग्रुप है, मतलब ये 4 का एक ग्रुप है, वो कितने बिट का होता है, 16 बिट का। और 16 इंटू 8 कितना होता है, 128। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, सीधी बात है। IPv4 कितने का है, हमें सिंपल सा याद रखना है कि जो IPv4 है वो कितने बिट का होता है, 32 बिट का। और हमारा IPv6 होता है वो कितने बिट का होता है, 128 बिट का। ठीक है, इसके अलावा जो IPv4 है उसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके का है। ठीक है, जो हर एक ग्रुप रहता है वो 8 बिट का होता है, और इसमें कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर होते हैं। और उसमें नंबर कहां से कहां तक लिखे जाते हैं, 1 से लेके 255 तक। और इसमें हमारे पास क्या रहते हैं, 4 4 के कितने पेयर्स रहते हैं, 8 पेयर्स। और हर एक पेयर कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। ठीक है, हर एक पेयर कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। ठीक है, अब ये क्या है, एडवांस वर्जन है। ठीक है, यदि कोई चीज IPv6 पे, यदि हमारा कोई कंप्यूटर IPv6 पे काम कर रहा है तो वो IPv4 को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये कैसा वर्जन है, उसका एडवांस वर्जन है। ठीक है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि IPv4 पे जो हमारे कंप्यूटर को जो हम IPv4 एड्रेस असाइन कर रहे थे, तो क्या हुआ, दुनिया में इतने ज्यादा कंप्यूटर्स बढ़ गए कि वो नंबर ही खत्म हो गए। ठीक है, वो नंबर ही क्या हो गए, खत्म हो गए। जैसे हमारे पहले आते थे मोबाइल नंबर्स आते थे, सीरीज कहां से चालू होती थी, 9 से 98, जो भी हमारे मोबाइल नंबर होते हैं 9 से चालू होते थे। अब क्या हुआ, 9 से चालू होने वाले नंबर ही खत्म हो गए। ठीक है, वो पूरे के पूरे नंबर सब लोग को डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो अब हमारी सीरीज किससे चालू होने लग गई, 7 से चालू होने लग गई, 6 से चालू हो गई, कुछ जियो के नंबर्स आते हैं या कुछ अलग कंपनीज के नंबर आते हैं, उनकी सीरीज अलग चालू हो गई। अलग क्यों करा हमने, ताकि हर एक बंदे को एक यूनिक नंबर मिले। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 2 लोगों के सेम मोबाइल नंबर हो। ठीक है, तो उसी चीज के लिए हमने क्या किया, हमारे फॉर्मेट को चेंज किया। सेम यहाँ पे क्या हुआ, IPv4 के सारे जो हमारे फॉर्मेट थे, जो सारे के सारे नंबर्स थे, वो क्या हो गए, खत्म। मीन्स अगर हम किसी और को अब नया IPv4 नंबर देते तो क्या हो जाते, नंबर रिपीट हो जाते। और हम रिपीट नहीं कर सकते। यदि 2 लोगों के एक जैसे IP एड्रेस हो गए तो क्या होगा, यदि हम एक बंदे को भेजेंगे चीज तो क्या होगा, वो दूसरे को भी पहुंच जाएगी। वैसे तो ऐसा होता ही नहीं है। तो जैसे ही हमारे पास नंबर खत्म होते तो हमने क्या किया, उस नंबर को क्या किया, और बढ़ा लिया। तो हमारे पास और ज्यादा नंबर्स हो गए या और ज्यादा एड्रेस हो गए, जिनको हम अलग अलग कंप्यूटर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा IP एड्रेस। तो IP एड्रेस भी क्यों यूज होता है, IP एड्रेस इज आल्सो यूज्ड फॉर यूनिकली आइडेंटिफाई ए नंबर ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई से कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क पे यूनिकली आइडेंटिफाई करना है किसी कंप्यूटर को, तो हम उसको किसकी हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं, IP एड्रेस। और IP एड्रेस के 2 फॉर्मेट होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 32 बिट का और IPv6 128 बिट का। ये पहले चलता था और ये हमारा अभी नया वर्जन आया है। और नए वर्जन में यदि कोई चीज IPv6 पे चल रही है वो IPv4 भी सपोर्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा IP एड्रेस और मैक एड्रेस। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे जावा और पढ़ेंगे पाइथन। ठीक है, जावा हमारा रहेगा MP बोर्ड वालों के लिए और पाइथन रहेगा CBSE वालों के लिए। और अभी हम जो नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं वो 11th 12th CBSE में भी है 3rd चैप्टर में, और 1st चैप्टर में है हमारे पास यह यूनिट MP बोर्ड में। ठीक है, तो सभी लोगों को यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि हम कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे। यदि मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो वो जरूरी है निश्चित ही, या तो MP बोर्ड में होगा या फिर CBSE बोर्ड में होगा। तो आप चाहे किसी भी बोर्ड के हों, आप ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी बुक में कहीं ना कहीं पे होगा। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। For more videos, subscribe our channel and press the bell icon. Thank you and have a nice day.